नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि सेनापति की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। रामायण वर्णन। सुर तरु सार की सवारी है बिरंची पची, कंचन खचित चिंतामणि के जराई की। रानी कमला को पिए आगम कहन हारी, सुर सरी सखी सुख देनी प्रभु पाई की। वेद में बखानी तेनी लोकन की ठकुरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाय की। देव दुख दंडन भरत सिर मंडन वे, बंदो अग खंडन खराउ रघु राई की। रामायण वर्णन। यहाँ पर जो श्री राम की खड़ाऊ है उनका वर्णन कवि ने किया है कि जो प्रभु श्री राम के खड़ाऊ है उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या गुण है, उन सब का इसमें वर्णन किया है। सुर तरु सार की सवारी है बिरंची पची, कंचन खचित चिंतामणि के जराई की। कवि सेनापति कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम की जो खड़ाऊ है वे सुरतरु कल्प वृक्ष के सार की सार तत्व से सवारी है, बनाई गई है बिरंची ब्रह्मा ने पची मेहनत करके। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने मेहनत करके कल्प वृक्ष की के सार तत्व से श्री राम के खड़ाऊ को बनाया है। कंचन खचित और सोने की उसमें चित्रकारी की गई है। चिंतामणि के जराई की और चिंतामणि उसमें जड़ी हुई है। रानी कमला को पिए आगम कहन हारी। रानी कमला लक्ष्मी जी को ये प्रिय है, लक्ष्मी जी की अवतार अर्थात सीता जी को वह प्रिय है। आगम कहनारी और वेदों की वह ज्ञाता है। सुरसरी सखी, सुरसरी गंगा नदी की सखी सहेली है, गंगा नदी की वह सखी है। सुख देनी सुख प्रदान करने वाली है। प्रभु पाय की राम के पाँवों की, राम के पाँवों को वह सुख प्रदान करने वाली है, गंगा नदी की सहेली है। वेद में बखानी तीनी लोकन की ठकुरानी, सब जग जानी सेनापति के सहाय की। फिर वे आगे श्री राम की खड़ाऊ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो श्री राम की खड़ाऊ है उनका वेद में बखानी, वेदों में वर्णन मिलता है। तीनी लोकन की ठकुरानी और तीनों लोकों की वह स्वामिनी है। सब जग जानी सारा संसार जानता है सेनापति के सहाय की। जो राम है वे सेनापति कवि कहते हैं कि मेरे सहायक है। देव दुख दंडन भरत सिर मंडन वे, बंदो अग खंडन खड़ाऊ रघुराई की। रघुराई श्री राम की, खराऊ खड़ाऊ। अग खंडन पापों का नाश करने वाली है। देव दुख दंडन और देवताओं को वह देवताओं के दुखों को दूर करने वाली है। भरत सिर मंडन और भरत के सिर की वे शोभा है, क्योंकि भरत जब वन में श्री राम के पास गए थे उन्हें लेकर आने के लिए, तो वो उनकी खड़ाऊ लेकर आए थे। उन्होंने अपनी खड़ाऊ दी थी और वो अपने खड़ाऊ को सिर के ऊपर धारण करके और वापस अयोध्या लौट आए थे और उन्हीं के आधार पर उन्होंने राज्य किया था। तो कहते हैं देव दुख दंडन, देवताओं के दुखों को भी दूर करने वाली है। भरत, भरत के सिर मंडन, सिर की अर्थात मस्तक की, मंडन शोभा है, भरत के मस्तक की वे शोभा है। बंदो अग खंडन खड़ाऊ रघुराई की। इस प्रकार से जो श्री राम की खड़ाऊ है वे पापों का नाश करने वाली है, उन
उनकी मैं बंदो वंदना करता हूँ। यहाँ पर जो कवि सेनापति है उन्होंने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की है और उनके खड़ाऊ का वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास, श्लेष और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है कंज के सम्मान सिद्ध मानस मधुप निधि परम निधान सुर सरी मकरंद के सब सुख साज सुर राजन के सिर ताज भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के सरजू बिहारी ऋषि नारी ताप हारी ज्ञानदाता हितकारी सेनापति मति मंद के विश्व के भरन सनकादि के शरण दों राजत चरण महाराज रामचंद्र के। सबसे नीचे वाली पंक्ति देखिए, राजत चरण महाराज रामचंद्र के। यहाँ पर जो श्री रामचंद्र है उनके चरणों का वर्णन किया है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में क्या क्या विशेषताएं हैं और वे कैसे हैं, क्या गुण है, वे अपने भक्तों को किस तरह से सुख प्रदान करने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं, उसका वर्णन है। देखिए, कंज के समान भगवान श्री राम के जो दोनों चरण है वे कंज के समान कमल के समान है। कंज कमल के समान है। सिद्ध मानस मधुप निधि, मधुप जिस तरह से भंवरे के लिए मकरंद होता है वैसे ही सिद्ध मानस सिद्ध मनुष्यों के लिए वे निधि खजाने के समान है। श्री राम के जो चरण है वे सिद्ध मनुष्य के लिए एक खजाने की भांति है। परम निधान परम निधि है वे सुरसरी मकरंद के, गंगा नदी के उत्पादक मकरंद के समान उनके चरण है। सब सुख साज सुर राजन के सिर ताज, सब सुख साज समस्त सुख प्रदान करने वाले हैं। सुर राजन के सिरताज और देवताओं और राजाओं के वे सिरमोर है, सिरताज हैं। भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, मंगल और मुक्ति मोक्ष रूपी कंद के वे दाता है, अर्थात वे मंगल और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। समस्त मंगलों के वे दाता है और मुक्ति भी देने वाले हैं। सरजू बिहारी ऋषि नारी तापहारी ज्ञान दाता हितकारी सेनापति मति मंद के। सरजू बिहारी सरयू नदी के किनारे पर वे भ्रमण करने वाले हैं। ऋषि नारी और ऋषि नारियों के वे ताप को अर्थात कष्ट को दूर करने वाले हैं। ज्ञानदाता और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। हितकारी हित करने वाले हैं सबका। सेनापति मति मंद के, जो मंद बुद्धि है, जो मूर्ख लोग हैं अर्थात जो अज्ञानी है उनके वे हितैषी है और उनको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। विश्व के भरन सनकादि के शरण दों राजत चरण महाराज रामचंद्र के। विश्व के भरण और संपूर्ण संसार का वे भरण पोषण करने वाले हैं। सनकादि के शरण और मुनियों को शरण देने वाले हैं। सनकादि मुनियों को शरण प्रदान करने वाले हैं। दो राजत चरण, इस प्रकार से दोनों राजत सुशोभित है। चरण जो पैर हैं वे चरण हैं वे महाराज रामचंद्र के, महाराज श्री रामचंद्र जी के। इस प्रकार से दोनों चरण महाराज श्री रामचंद्र जी के इन विशेषताओं वाले हैं। यहाँ पर कवि सेनापति ने श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की है और उनके चरणों का वर्णन किया है। उनके वे भक्त हैं और श्री रामचंद्र जी में कवि सेनापति की अत्यंत आस्था है, परम आस्था है, जिसका कि वर्णन इसमें किया गया है।
इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।